हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूँ रेहान खान। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया गया था उसको ज़रूर देखिए। और आपको अगर सिलेबस के बारे में आइडिया है तो आपको पता चलेगा कि बीएससी फर्स्ट पेपर जो सेकेंड ईयर का जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट में हमें कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। कुछ उसमें डाइकॉट्स की फैमिलीज़ हैं और कुछ मोनोकॉट की फैमिलीज़ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं पढ़ने के लिए। उस सीरीज़ में आज हम ये आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम फैमिली अम्बेलिफेरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डाइकॉट की एक फैमिली है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैमिली अम्बेलिफेरी ये डाइकॉट की एक फैमिली है और उसका वैलिड नेम APAC है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ICBN के बारे में, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो उसमें आपको बताया गया कि जो फैमिलीज़ के नाम हैं या किसी भी टेक्सोनॉमिक रैंक जो हैं उनके नामों के लास्ट में जो सफिक्स यूज़ किए जाएंगे वो अपने आप में निश्चित हैं। और जब तक उन सफिक्स का इस्तेमाल करके आपने किसी टेक्सोनॉमिक रैंक का नाम नहीं लिखा है तब तक वो वैलिड नेम नहीं माना जाएगा। जैसे ऑर्डर के लिए सफिक्स एल्स प्रिस्क्राइब किया गया है, इसी तरह से फैमिली के नाम के लिए सफिक्स AC प्रिस्क्राइब किया गया है। तो जिस किसी फैमिली के नाम के अंत में सफिक्स AC इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, AC, तो वो नाम वैलिड नहीं है। ये उन्हीं फैमिलीज़ में से एक नाम है जिसके नाम के अंत में AC सफिक्स इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए AC सफिक्स जोड़कर इस फैमिली का वैलिड नेम बनाया गया है APAC। इस फैमिली में एक जीनस शामिल है एपियम, उसी के आधार पर यह नाम बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से कि फैमिली अम्बेलिफेरी का एक वैलिड नेम जो है वो APAC है। तो अगर इस नाम से भी ये फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाता है तो भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि फैमिली अम्बेलिफेरी का वैलिड नेम जो है वो APAC है। आइए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डाइकॉट की फैमिली है तो डेफिनेटली क्लास डाइकोटिलिडन्स है इसकी, और सब क्लास पॉलीपेटैली में इसको प्लेस किया गया है। पॉलीपेटैली सब क्लास में प्लेस करने का मतलब ये हुआ कि इस फैमिली के जो मेंबर्स में फ्लावर्स पाए जाते हैं उनके पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटैलस कंडीशन शो करते हैं, यानी कि वो फ्री पेटल्स होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। इस फैमिली अम्बेलिफेरी या फैमिली APAC में कुल 225 जेनरा और 2850 स्पीशीज़ शामिल हैं पूरे विश्व में। थ्रू आउट वर्ल्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है इस फैमिली का। तो 225 जेनरा, जीनस का बहुवचन है ये, और 2850 स्पीशीज़ जो हैं पूरे विश्व में। भारत में ख़ास तौर से इस फैमिली की 30 जेनरा और 180 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस फैमिली के प्लांट्स मोस्टली आपको टेम्परेट रीजन में मिलेंगे, और ट्रॉपिकल रीजन में इस फैमिली के मेंबर्स आपको मोस्टली हिली एरियाज पर मिलेंगे। काफ़ी सारी जीनस इसमें ऐसी हैं जिसकी स्पीशीज़ को हम कल्टीवेट कराते हैं, खेती के तौर पर हम उनको उपयोग करते हैं। तो सबसे कॉमन जो जेनरा इसमें है कोरिएंड्रम, ये कोरिएंडर यानी कि धनिए की जीनस का नाम है। फोनिकुलम की एक स्पीशीज़ है फोनिकुलम वल्गेर, सौंफ या फैनल जिसको कहते हैं। डैकस कैरोटा, ये गाजर की जीनस का नाम है। क्यूमिनम, जीरे की जीनस का नाम है। हाइड्रोकोटाइल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जीनस है। तो ये मेन जो जेनरा इस फैमिली में शामिल हैं उनके बारे में है। जो इसका टेक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन है इस फैमिली का, ये उसकी बात करते हैं। तो फैमिली अम्बेलिफेरी के मेंबर्स में जो हैबिट है नॉर्मली वो एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाखीय पौधों के रूप में। हर्ब्स उनको कहते हैं जिनका स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है, और उनका लाइफ साइकिल अगर एक साल में या एक सीजन में पूरा होगा तो उनको एनुअल हर्ब कहेंगे, और अगर उनका लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा चलता है, मोर देन 2 ईयर्स तक चलता है, तो उसको पेरिनियल हर्ब कहेंगे। रूट्स उनमें आमतौर पर जैसे डाइकॉट्स में होता है टैप रूट्स होंगी, ब्रांच्ड होंगी, नॉन ग्रीन
ग्रीन होंगी, वेल डेवलप्ड होंगी और अंडरग्राउंड होंगी डेफिनेटली। स्टेम के बारे में जो कैरेक्टर्स देखते हैं, इरेक्ट है, सीधा तना है, हर्बेशियस है यानी कि सॉफ्ट और ग्रीन है, नोड्स और इंटर नोड्स डिस्टिंक्ट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको तने पर, स्टेम पर नोड्स और इंटर नोड्स दिखाई देंगी। अगर आप एक स्टेम को देखें तो उसमें आपको ये इस तरह से एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है किसी तने में, ये नोड वाला भाग है। और इससे आगे थोड़े और आगे जाकर एक और इस तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर दिखता है तो ये भी नोड है। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से रिंग के समान अगर फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं तो ये नोड्स हैं। और ये दो नोड के बीच का जो हिस्सा है ये डेफिनेटली इंटर नोड है। तो ये इंटर नोड वाला पार्ट है और ये नोड वाला पार्ट है। और इसमें जो नोड और इंटर नोड है वो बहुत स्पष्ट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। आमतौर पर तना जो है वो हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे तने का रंग गुलाबी या पिंकिश होता जाएगा। एक और कैरेक्टर है कि आपको प्रारंभ में जो यंग स्टेम दिखाई देगा, नया तना दिखाई देगा, वो अंदर से ठोस होगा, सॉलिड होगा, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होगा सॉलिड बट हॉलो ऑन मैच्योरिटी, लेकिन जैसे जैसे विकसित होगा तना वैसे वैसे खोखला होता जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो पिथ वाला पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टेम का, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो धीमे धीमे नष्ट होती रहती हैं। और जैसे जैसे तना मैच्योर होता है वो पिथ नष्ट होता जाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, और उसके बाद तना आपको बिल्कुल खोखला दिखाई देगा। तो मैच्योरिटी पर स्टेम जो है वो खोखला होगा। लीफ के बारे में बात करते हैं। लीफ जो है, यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखा है, इसको हम पहले लेते हैं। कॉलाइन लीफ होती हैं। कॉलाइन लीफ वो होती हैं जो मुख्य तने से जुड़े रहती हैं, और जो शाखाओं से जुड़ी रहती हैं उन्हें रैमल लीव्स कहते हैं। यहाँ पर मोस्टली कॉलाइन लीव्स होती हैं। पीटियोलेट होती हैं जिनमें पीटियोल पाया जाएगा, व्रंथ पाया जाएगा। अल्टरनेट होती हैं। अगर आप लीफ का अरेंजमेंट देखें जिसको फिलोटैक्सी कहते हैं, अगर इस तरह से अरेंजमेंट है लीफ का, कहीं पर भी लीफ अगर इस तरह से लगी हैं, एक बार दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट कहलाएगा। तो अल्टरनेट लीव्स हैं। पीटियोलेट हैं, ये पीटियोल है, ये अक्ष है या व्रंथ है पत्तियों का, जिसकी सहायता से ये अपने मुख्य तने या शाखा से जुड़ी रहती हैं। तो इस पीटियोल के कारण जो पत्तियां हैं वो पीटियोलेट कहलाती हैं। एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है। पत्तियों के आधार पर अगर इस तरह की कोई संरचना है तो वो स्टिप्यूल कहलाती है, और अगर वो नहीं पाया जाएगा तो इसलिए ऐसी पत्तियां एक्स स्टिपुलेट कहलाएंगी। पिन्नेटली कंपाउंड या डी कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो लीव्स हैं वो कंपाउंड है और पिन्नेटली कंपाउंड है। एक रैकिस पर या तो लगातार एक ही मुख्य रैकिस पर लीफलेट लगी होंगी या उससे शाखाएं निकलेंगी, तो बाई पिन्नेटली, ट्राई पिन्नेटली हो सकती हैं, या फिर उससे भी अगर एक ऑर्डर ज़्यादा ब्रांचिंग हुई है रैकिस की तो उसको डी कंपाउंड लीव्स कहते हैं। आप जो कोरिएंडर लीव्स देखते हैं, धनिए की जो पत्तियां देखते हैं, वो डी कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा। फैमिली अम्बेरीफेली के मेंबर्स में डी कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। सिंपल भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे जीनस हैं इनके अंदर जिनमें सिंपल लीव्स पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर में पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होंगी। रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन को आप जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं, लेकिन एक खास जीनस है एसीफाइला, इसका नाम याद रखिएगा, एसीफाइला, ACIPHYLLA। ये ऐसी जीनस है एम्बेलिफेरी की जिसके अंदर समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है पत्तियों में, यानी कि पैरेलल वेनेशन। आपको याद होगा ये कैरेक्टर जो है मोनोकॉट लीव्स का होता है, लेकिन अम्बेलिफेरी एक डाइकॉट की फैमिली है। फिर भी इसके अंदर ये एक जीनस है जो एक अपने आप में अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें मोनोकॉट प्लांट्स के समान पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है। तो ये जो आपके लिए कैरेक्टर्स बताए गए फैमिली अम्बेलिफेरी के, लीफ, स्टेम, रूट के कैरेक्टर, ये इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपके लिए किसी भी फैमिली में होते हैं वो फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं। आइए उनको देखते हैं। आइए अम्बेलिफेरी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, इस फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें कंपाउंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। सबसे कॉमनली यही इन्फ्लोरेसेंस है। इसके अलावा कुछ में सिंपल अम्बल इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है। अगर आपने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पहले पढ़ा है तो एक एक्सिस से
अगले सिरे से अगर फ्लावर्स एक इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उनके पेडिसिल जो हैं वो एडजस्टिंग लेंथ के कारण एक सर्किल में अरेंज हों, एक घेरे में व्यवस्थित हों, तो वो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। और एक कॉमन एक्सिस से अगर बहुत सारे अम्बल निकलते हैं तो ये कंपाउंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होगा। ये अपने आप में एक अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है, ये दूसरा अम्बल है, ये भी एक अम्बल है, और ये भी एक अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये सारे अम्बल एक कॉमन एक्सिस से जुड़े हैं, तो ये कंपाउंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है। और इसी तरह का आपको इस फैमिली के अधिकतर सदस्यों में इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। फ्लावर की बात करते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं, यानी कि फ्लावर के आधार पर ब्रैक्ट पाया जाएगा। कुछ जगह पर ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं फ्लावर्स। पेडिसिलेट हैं, यानी कि फ्लावर के अपने पेडिसिल होंगे, उनके अपने अक्ष होंगे, पुष्प वृंत जिनको कहते हैं हिंदी में। कंप्लीट फ्लावर हैं, यानी कि उनमें सेपल, पेटल, एंड्रूशियम, गायनोशियम सारे घटक आमतौर पर जो होते हैं पाए जाएंगे। हर्माफ्रोडाइट हैं फ्लावर्स, यानी कि द्विलिंगी हैं पुष्प, उनके अंदर गायनोशियम, एंड्रूशियम यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक साथ होंगे। पेंटामेरस फ्लावर्स हैं, यदि किसी फ्लावर में सेपल, पेटल, एंड्रूशियम और गायनोशियम 5 या 5 के गुणनफल में पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर पेंटामेरस कहलाते हैं। ये डाइकॉट का एक खास कैरेक्टर है, तो पेंटामेरस फ्लावर हैं। कैलिक्स की बात करते हैं, 5 सेपल्स हैं उनमें और गैमोसेपेलस हैं, यानी कि सेपल्स आपस में जुड़े होंगे, फ्यूज्ड सेपल्स होंगे। करोला 5 पेटल्स हैं। पॉलीपेटलस हैं, यानी कि 5 पेटल जो हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे, फ्री पेटल की कंडीशन है तो इसलिए पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। एंड्रूशियम जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसमें स्टेमेंस हैं, 5 स्टेमेन हैं। पॉलीएंड्रस यानी कि फ्री स्टेमेंस हैं। जो पुंकेसर हैं, स्टेमेन है फ्लावर के, वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, फ्री स्टेमेन होते हैं, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन है। डाइथीकस यानी कि जो स्टेमेन में एंथर वाला पार्ट है वो 2 हिस्सों में विभाजित रहता है तो उसको डाइथीकस एंथर कहेंगे। और इंट्रोड्स हैं, यानी कि उनका जो ओपनिंग है या जो डेहिसेंस है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प के भीतरी भाग की तरफ होगा, तो ऐसे फ्लावर इंट्रोड्स कहलाते हैं। आमतौर पर इसके स्टेमेन में लंबे फिलामेंट होते हैं और वर्सेटाइल एंथर होता है, यानी कि एंथर जो है वो एक छोटे से पॉइंट पर फिलामेंट की टिप पर जुड़ा रहता है। गायनोशियम की बात करते हैं, जो फीमेल पार्ट है, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी है। याद रखिएगा, बहुत थोड़ी सी फैमिली है आपके सिलेबस में जिनमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। इसके अलावा कंपोजिटी एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके मेंबर्स में इंफीरियर ओवरी होती है। बाइकार्पेलरी यानी कि 2 कार्पल होंगे उसमें। सिंकार्पस यानी कि दोनों कार्पल्स आपस में जुड़े होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। एक्साइल वो प्लेसेंटेशन होता है जिसमें ओवरी उतने ही चैम्बर्स में डिवाइड रहती है जितने उसके अंदर कार्पल्स होते हैं। तो बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पल हैं ओवरी में, 2 ही चैम्बर्स होंगे और जहां पर फ्यूजिंग वॉल्स होंगी आपस में कार्पल्स की एडजेसेंट वॉल्स, वहां पर प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल जुड़े रहेंगे, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। इसके बाद फ्रूट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो फैमिली अम्बेलिफेरी के मेंबर्स हैं उनमें क्रीमोकार्प नाम का फ्रूट होता है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो शाइजोकार्पिक फ्रूट है। शाइजोकार्पिक उस फ्रूट को कहते हैं जो फ्रूट्स सूखने पर या आपका ये मैच्योर होने पर स्प्लिट हो जाता है बराबर के भागों में, यानी कि जो टूटते हैं बराबर के खंडों में या भागों में, मैच्योर होने पर इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं, उनको शाइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और जो भाग उनके अलग अलग होते हैं उन भागों को कहते हैं मैरीकार्प। और वो मैरीकार्प जो भाग हैं उन भागों में हर एक भाग में एक सीड पाया जाएगा। तो ये खास कैरेक्टर है फैमिली अम्बेलिफेरी के मेंबर्स का कि उनमें क्रीमोकार्प फ्रूट होंगे और वो फ्रूट समान भागों में जब टूटते हैं तो हर भाग में एक बीज भी होता है और हर भाग मैरीकार्प कहलाता है। फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स, 5 सेपल्स। जब आप अंडर ब्रैकेट लिखते हैं किसी संख्या को फ्लोरल फार्मूला में तो उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या जो दिखा रही है जिस संरचना को, वो संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं। तो 5 सेपल्स जब अंडर ब्रैकेट आपने 5 लिखा है तो ये गैमोसेपेलस कंडीशन को दिखा रहा है। करोला 5 पेटल्स, एंड्रूशियम 5 स्टेमन, गायनोशियम बाइकार्पेलरी, अंडर ब्रैकेट है नंबर तो ये सिंकार्पस है, ऊपर लाइन ड्रॉ किया आपने तो ये इंफीरियर ओवरी का सिंबल है। तो ये फ्लोरल फार्मूला है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली अम्बेलिफेरी की, खासतौर से मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में खाना बनाने में, तो वो मसाले काफ़ी सारे जो हैं इसी फैमिली को बिलोंग
बिलोंग करते हैं। कोरिएंड्रम सटाइवम, धनिया, इसके जो फल हैं, कोरिएंडर फ्रूट जो हैं, यानी कि क्रीमोकार्प जो फ्रूट हैं इसके, उनका हम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं। फेरुला एसाफोइटिडा, हींग, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उनको पता है वो एक लेटेक्स होता है, वो इस पौधे की जड़ों से निकलने वाला एक मिल्की लेटेक्स है, दूध के जैसा द्रव्य पदार्थ है जो सूखने पर सेमी सॉलिड हो जाता है। बहुत उसका इस्तेमाल किया जाता है ख़ासतौर से नॉनवेज प्रिपरेशन में फूड के, तो ये इसी फैमिली को बिलोंग करता है। डॉकस कैरोटा, गाजर, अंडरग्राउंड पार्ट है वो, जिसको हम खाते हैं अपने भोजन में सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसी फैमिली का मेंबर है। फोनिकुलम वल्गेर, ये आमतौर पर हम इसको सौंफ कहते हैं, इसके भी फ्रूट्स का इस्तेमाल हम मसाले के तौर पे करते हैं। इसके अलावा क्यूमिन साइमिनम, वो ज़ीरा होता है, उसका भी हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा और भी कई सारे पौधे हैं। सेंटेला एशियाटिका एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ब्राह्मी बूटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, इसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ह्यूज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फैमिली अम्बेलिफेरी की। तो ये आपके लिए फैमिली अम्बेलिफेरी का डिस्कशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पसंद आता है तब भी कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आता है, आप डिसलाइक करते हैं तब भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें।